आज की कहानी है बहू तेरी दूसरी सास ही तेरी सेवा करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। किरण अपने बेटे को नहला रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। बेटे को बाथरूम में अकेला छोड़कर वह जा नहीं सकती थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी उसे नहलाने लगी। उधर फोन था कि बार बार बजे ही जा रहा था। फोन की लगातार बजती घंटियां सुनकर किरण थोड़ा परेशान हो गई। उसने बाथरूम से ही अपनी सासू माँ को आवाज लगाई, मम्मी जी देखो ना किसका फोन है। बहू तेरे मायके से ही होगा, मैं क्या देखूं भला। मम्मी प्लीज देखिए, कोई बार बार फोन क्यों कर रहा, किसी को कोई जरूरी काम ही होगा। ना चाहते हुए भी किरण के साथ ललिता जी को अपना टीवी सीरियल छोड़ उठना ही पड़ा। फोन पर नाम देख उसका मुंह बिसक गया। इतनी देर में किरण भी बेटे को नहला कर बाहर निकल आई। किसका फोन था मम्मी जी? तेरी दूसरी सास का, किरण की सास तंज कसते हुए बोली। किरण अपनी सास का आरस समझ चुप हो गई और फोन लेकर कमरे में चली गई। बेटे को कपड़े पहनाकर उसे एक तरफ बैठाया और जल्दी से फोन मिलाया। हेलो आंटी जी, नमस्ते, कैसी हो आप? सब ठीक है? वहाँ पर आप फोन कर रही थी? उस समय में मुन्ना को बाथरूम में नहला रही थी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। राम राम बिटिया, हम समझ गए थे तुमको काम में ही लगी होगी, इसलिए हमारा फोन नहीं उठाया। हाँ आंटी जी, आपकी तबीयत सही नहीं, आवाज में कुछ भारीपन लग रहा। बताइए ना किस काम के लिए फोन किया था? अब क्या बताए बिटिया, समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करे और क्या कहे। आंटी जी साफ साफ बताइए क्या बात है, मुझे बताने में कैसी झिझक बिटिया। तुम्हें तो पता है अगले महीने हमारी बिटिया की शादी है। लेकिन कहते हुए दूसरी तरफ की आवाज रुक गई। लेकिन क्या आंटी जी? उन्हें रोता सुन किरण घबरा गई थी। बिटिया तुम्हें तो पता है हमने बिटिया की शादी के लिए दो जगह कमेटियां डाली हुई थी जिससे कि शादी में मदद मिल जाए, लेकिन ये कमेटी वाली हमारी कमेटी लेकर रातों रात भाग गई। 1.5 लाख की कमेटी थी बिटिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारे लिए तो 1.5 लाख बहुत बड़ी रकम है। रात दिन मेहनत कर बिटिया के लिए जोड़ रहे थे, लेकिन ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने और दूसरों ने पुलिस की मदद ली। बिटिया ये पुलिस कोर्ट कचहरी इनके चक्कर में पड़े। यहाँ बिटिया की शादी का देके गए थे दूसरों के साथ हम भी, लेकिन उन्होंने ठंडा सा जवाब दिया, समय लगेगा। बिटिया समय ही तो नहीं हमारे पास, कहाँ से इतनी बड़ी रकम का इंतजार करे, इसलिए बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास फोन किया। अगर कुछ मदद मिल जाती तो। उनकी बात सुन किरण कुछ सोचते हुए बोली, आंटी जी आप हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ और जितना हो सकेगा मदद करने की कोशिश करूंगी। मुन्ना के पापा अभी ऑफिस गए, शाम को आएंगे, उनके आने के बाद मैं आपको फोन करती हूँ। लेकिन इतना विश्वास रखिए कि आपको निराश नहीं करूँगी। और आंटी जी आप घबराई नहीं, ईश्वर एक राह बंद करता है तो दूसरी खोलता है। आप जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा हो ही नहीं सकता। वैसे आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है, आप अकेले नहीं, उसकी शादी हम मिलकर करेंगे। अच्छा आंटी फोन रखती हूँ, मुन्ना को दूध पिलाना है। जुग जुग जियो बेटिया, तुमसे यही उम्मीद थी, तुमसे बात करके थोड़ी आस बनती है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। कहकर उसने फोन रख दिया। किरण ने जैसे ही फोन रखा दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी। कैसी मदद मांग रही थी तेरी दूसरी सास, और क्या मदद करने की कह रही हो तुम? अपनी सास का सवाल सुन किरण ने उन्हें सारी बात बताई। पागल बना रही है तुझे,
रुपये ऐंठने का बहाना है और कुछ नहीं। इन काम वालियों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब भले लगते। 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। आने दे, नवीन को मैं बात करती हूँ उससे। तू तो उसे बहाला फुसला कर अच्छा सुना लगवा देगी। किरण कुछ नहीं बोली। वह अपनी सास का स्वभाव जानती थी। उन्हें कुछ भी कहना दीवार में सिर मारने बराबर था। वो चुपचाप बैठकर अपने बेटे को दूध पिलाने लगी और उसे दूध पिलाते हुए अतीत की स्मृतियों में खो गई। किरण की शादी को लगभग 4 साल हुए थे। ससुराल में छोटा सा परिवार। नवीन और उसके बड़े भाई संजीव, जेठ जेठानी अपने परिवार सहित अलग रहते थे और वह दोनों सास ससुर के साथ। ससुर जितने स्वभाव से नरम थे, सास उतनी ही तेज तर्रार। कोई भी बात कभी वह सीधी जुबान में कहती नहीं थी। अपने पिता समान ससुर का प्यार आशीर्वाद उसके सिर पर ज्यादा दिन तक नहीं रहा। शादी के 1 साल बाद ही उसके ससुर हार्ट अटैक से चल बसे। उनके जाने के बाद तो सास बिल्कुल ही मुंह फट हो गई। साथ ही बात बात पर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी थी। किरण का पति नवीन उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन माँ की बातों को काटना उसके लिए भी मुश्किल था। निर्मला आंटी इस घर में लगभग 10-15 सालों से साफ सफाई का काम कर रही थी। बहुत ही सीधी और सरल महिला थी। इतने साल से घर में काम कर रही थी, इसलिए सबकी विश्वास पात्र भी। बस सासू माँ को छोड़कर उसकी सास जब अपने बच्चों पर ही विश्वास नहीं करती थी तो वह तो काम वाली थी। निर्मला के स्वभाव के कारण किरण का उससे आत्मीयता का रिश्ता जुड़ गया था। दोनों ही ललिता जी की नजर बसाकर अपना सुख दुख साझा कर लेती। जब किरण को बेटा हुआ तब निर्मला ने उसकी खूब सेवा की। उसके सिर में तेल लगाती, उसकी मालिश करती, साथ ही मुन्ना को नहलाने बुलाने में उसकी मदद करती हो। और हाँ, इसकी एवज में कभी उसने पैसे नहीं लिए। हमेशा कहती, बेटिया तुम हमारी बेटी जैसी हो। इतने सालों से इस घर में काम कर रहे हैं, ये तो हमारा फर्ज बनता है। वैसे भी तुमसे हमारा एक अलग ही रिश्ता। जहाँ दूसरे घरों में हमें सिर्फ काम वाली समझते हैं, तुम हमें अपना समझती हो। और उसे अपनेपन के कारण हमने ये सब किया। मुन्ना 2 साल का ही हुआ था कि नवीन की प्रमोशन हो गई और उसे कंपनी की तरफ से ही फ्लैट मिल गया। वैसे तो फ्लैट उसके घर में आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन निर्मला के लिए रोज बस से वहां जाना संभव ना था। किरण और मुन्ना को विदा करते हुए कितना रोई थी निर्मला। आंसू तो किरण के भी नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये उसकी दूसरी विदाई हो। किरण के उस फ्लैट पर निर्मला 1-2 बार आई थी, लेकिन ललिता जी को उसका वहां आना ज्यादा सुहाता ना था, इसलिए निर्मला ने वहां जाना बंद कर दिया। किरण ने भी कुछ नहीं कहा। उसे भी कहाँ अच्छा लगता था कि उसकी सास घर आए मेहमान का अपमान करे, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें कुछ कर नहीं पाती। हाँ, फोन पर जब भी समय मिलता वह निर्मला के हाल चाल जरूर पूछ लेती थी। और जब कोरोना ने तबाही मचाई तब सबके काम धंधे ठप हो गए। तब भी किरण ने निर्मला की मदद की, लेकिन इस रुपये की एवज में निर्मला ने जो किया उसका शक्न तो किरण उम्र भर नहीं उतार सकती थी। कोरोना की दूसरी लहर ने शायद ही किसी घर परिवार को छोड़ा हो। नवीन ने भी इसकी चपेट में आ गया, लेकिन समय पर मिली वह जल्दी स्वस्थ हो गया। लेकिन नवीन की सेवा पानी करते हुए किरण अपना ध्यान नहीं रख पाई और वह बीमार पड़ गई। सारे घर की काम की जिम्मेदारी उसकी सास के ऊपर आन पड़ी। काम से ज्यादा उन्हें अपने बीमार होने का डर था। बेटा अपना था, इसलिए शर्मा शर्मी वहाँ रही। लेकिन किरण के बीमार होते ही खुद को कई बीमारियों का मरीज बता पड़े। बेटे के घर चली गई। नवीन के लिए अपनी माँ का ये व्यवहार अप्रत्याशित
सीता उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का काम करे, मुन्ना को संभाले या किरण की जिम्मेदारी। मुन्ना को भी उससे दूर रखना जरूरी था और ऐसे समय में निर्मला उनके लिए एक देवदूत बनकर आई। किरण के मना करने के बाद भी वह न केवल उसके घर आई बल्कि 15 दिन तक घर की साफ सफाई से लेकर खाने पीने की जिम्मेदारी भी उठाई थी। मुन्ना और नवीन को किरण से दूर रखा। किरण को जो ये दूसरा जीवन मिला था वह निर्मला की ही सेवा का नतीजा था। शाम को जब नवीन घर आया तो किरण के कुछ कहने से पहले ही उसकी माँ ने उसे निर्मला के फोन और पैसों की डिमांड के बारे में बताते हुए चेतावनी दी। खबरदार बेटा, जो उसे रुपया भी दिया, ये गरीब लोग किसी के सगे नहीं होते, पैसे ऐंठने का तरीका है ये उसका। अपनी माँ की बात सुन नवीन संयत स्वर में बोला, मम्मी कौन कितना सगा और कौन कितना अपना ये तो बुरा वक्त बताता है। और निर्मला आंटी ने ऐसे बुरे वक्त में हमारी मदद की। जब सगों ने मुंह मोड़ लिया, उन्हें रुपयों का लालच होता तो वह मुन्ना के जन्म के समय और किरण की सेवा के समय हमसे मांग लेती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि अपनी जान दावत पर लगाकर आपकी बहू की सेवा पाने की। 1-1.5 लाख तो बहुत छोटी रकम है। अगर वह मुझे अपनी बेटी की शादी का पूरा खर्चा देने के लिए भी करती तो मैं खुशी खुशी दे देता, क्योंकि निर्मला आंटी ने जो किया उसका मूल्य रुपये पैसे से तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। अपने बेटे की बात सुन ललिता जी को सांप सूंघ गया। वह साकर भी कुछ बोल ना पाई, कहती हुई क्या उनके बेटे ने कम शब्दों में उन्हें सच्चाई का आईना जो दिखा दिया था। उधर किरण खुश थी अपने पति के मानवता भरे फैसले को सुनकर।